नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों के साथ मीटिंग का दौर जारी है और साथ ही अपनी कार्य करने की दिशा और गति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समय के साथ साथ अपराध के तरीकों में परिवर्तन हुआ है। जिस तरीके से संगठित तौर पर और साइबर क्राइम के साथ साथ नशे ने अपने पैर धीरे धीरे पसारता जा रहा है, हम सबके लिए यह चुनौती है और हम इस चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कुशल टीम है जिसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए कि शहर हमेशा बदलता रहता है, वहाँ की परिस्थितियाँ बदलती रहती है। जैसे यहाँ भी आपने देखा होगा, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर और परिस्थितियाँ हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसी को देखते हुए एक नई चुनौती है, क्योंकि जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी और जो आज की व्यवस्थाएं, उनमें काफ़ी अंतर है। आज की डेट में देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। इसी तरह अपराध को भी देखा जाए, उसके भी तरीके बदल गए हैं। जो संगठित रूप में कहीं कहीं अपराध में जड़ें अपनी फैला ली हैं। खासकर देखा जाए तो नशे का जो हर क्षेत्रों में पांव पसार रहा है। साइबर अपराध भी एक चुनौती बन के उभरा है, जो नई चुनौती के रूप में विगत सालों से आई है। तो हर परिस्थितियों को हम फेस करने के लिए तैयार हैं और अपनी एक कुशल टीम जो हमारी यहाँ पहले से कार्यरत है, उसको और भी हम पैना बनाएंगे और भी उसको दक्ष बनाएंगे, जिससे कि अच्छे से अच्छे हम यहाँ पर जनता की सेवा कर सकें। तो सर, अपराधी नई कार्यशैली को बनाते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया, चोरी की नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, तो किस तरह रहेगी? देखिए, जैसे जैसे अपराधी भी करते हैं, तो साथ साथ पुलिस भी जो है, तो कहीं ना कहीं इसको ट्रेनिंग के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और जो हमारा अपना खुद का भी है, हम जब बैठते हैं और डिस्कस करते हैं और इस तरह के नए अपराधी नए तरीकों को ईजाद करते हैं, तो पुलिस भी अपनी रणनीति को उसी तरह से करती है और उनको पकड़ने में कामयाब होती है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जो भी यहाँ पर संगठित अपराध चल रहा है या चल रहा है, या इस तरह की जो सूचनाएं आ रही हैं कहीं से, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो भूमाफिया है, चाहे वो गौ तस्कर हो, चाहे वो अवैध कच्ची शराब बनाने वाले हो, हर तरह के जो समाज में नशा फैलाने की कोशिश कर रहा है या समाज में कहीं ना कहीं जो है डर पैदा करते हैं, उन सब पे शिकंजा कड़े से कड़ा कसा जाए। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती 8 नवंबर 2022 को मनाई जा रही है। संत जगजीत सिंह शास्त्री ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के मौके पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। सिख समुदाय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, जिसे सिखों का प्रकाश पर्व भी कहते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक गुरुद्वारों में प्रार्थना व दर्शन का दौर जारी रहता है। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा के अध्यक्ष हरजीत सिंह दुआ ने बताया कि हरिद्वार में सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का विवाद काफी पुराना है। ऐसे में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर ज्ञान गोदड़ी का मामला गर्मा जाता है। इस बार भी ऐसी आशंका के चलते बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, जहां हर की पैड़ी कूच करने जा रहे सिख समुदाय के लोगों को रोक दिया गया। दरअसल आज ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व होता है। सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर की पौड़ी पर अपने पौराणिक ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे पर अरदास और कीर्तन करना चाहते हैं। ऐसे में कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े, इसके डर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और सरकार ने अन्य स्थान पर भी ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की व्यवस्था अभी तक नहीं की है। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक भी नहीं रेंग रही है। प्रकाश पर्व मना रहे हैं। गुरु नानक देव जी परिचित मिट्टी धुंध जल चानन हुआ। तो धुंध का मतलब ये है कि धुंध के अंदर आप कितनी भी रोशनी करो वो नजर नहीं आती, लेकिन अंधेरे में एक मोमबत्ती भी जला दो तो बहुत रोशनी हो जाती है। तो गुरु जी के आने के बाद इतनी रोशनी हुई कि धुंध में भी रोशनी नजर आने लगी। और उनका जो विचार है वो कोई, जैसे संतन जी ने कहा तो सर्व धर्म है। हमारे गुरुद्वारे के अंदर किसी भी धर्म का कोई आदमी आ सकता है, जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ग्रंथ साहब के सामने कोई भी मत्था टेक सकता है। और उनका जो विचार है, जैसे उन्होंने कहा कि स्त्री को मंदा किए, जो जब सौ को मंदा किए जिस जने राजान, यानी औरत को उन्होंने इतना बड़ा दर्जा दिया है। औरतों को जो दूसरे मतलब में शायद वो नहीं है। वो कहते हैं जो राजा को जन्म दे सकती है उसका तो पुत्र है और उसका आदर करना चाहिए। और अब आज हम ये जहाँ धरना लगाए हुए हैं, 7वां साल शुरू हो गया है और पीछे हमने 7वें साल का भी पर्व मनवाया था। शायद आपने भी इंटरव्यू वगैरह किया तो उसमें फोटो आप लोगों ने भी भेजी थी। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि हमें जल्दी ये जगह का जो अलॉटमेंट करें, ताकि हम यहाँ भव्य गुरुद्वारा बना सकें। और गुरु नानक देव जी की याद के अंदर हमें घर की पेड़ी पे, जहाँ हमने गुरु जी आए थे, वहाँ की चंद जगह है, वहाँ में निशान साहब के लिए और मेमोरियल के लिए वहाँ जगह स्थान दे। ये हमारी अपील है सरकार से। तो
गंगोत्री में, जहाँ जब धरना स्थल है, यहाँ पर पूरी पंचपुरी की संगत ने मिलजुल कर तन मन और धन के साथ नंदन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व मनाए, जो पिछली 8 तारीख को गुरु साहब के प्रकाश पर्व थे। तो आज सारी संगत ने मिलकर के यहाँ पर इस पावन स्थान पर अरदास बेनती की और गुरु साहब के पावन प्रकाश पर्व मनाए और अरदास की कि गुरु साहब बख्शिश करण, ऐसी सोई हुई सरकारों को जगाएं और गुरु साहब के जो पावन चरण को प्राप्त स्थान है वो संगतों को प्रदान हो, जो जिससे कि सारी संगत रल मिलकर कार सेवा करके गुरु साहब के सुंदर महल की उसारी कर सके। गुरु साहब का संदेश हमेशा नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत्र का भला। उन्होंने हमेशा पूरे सर्वत्र का भला मांगा है। वही विचारधाराएं हम संगतों को आपस में बांटते हैं, जिससे कि सबके मन में वही विचारधारा हो कि सबका भला मांगे, किसी का बुरा ना मांगे। रुड़की में हत्या कर शव फेंकने की गुत्थी का रुड़की एसओजी की मदद से पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस कप्तान अजय सिंह के 48 घंटे के अल्टीमेटम के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा। छानबीन में सामने आया कि नशे की आदत और पुरानी रंजिश के चलते युवक के दोस्त ने ही लोहे की रॉड से सर पर हमला करते हुए चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा था। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में खुलासा करते हुए रुड़की एसओजी और पुलिस टीम को शाबाशी दी है। पूरे मामला का पर्दाफाश करने में रुड़की एसओजी प्रभारी जहांगीर अली और उनकी टीम की भूमिका अहम रही है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त सचिन उर्फ काका निवासी मोहनपुरा मोहम्मदपुर रुड़की के रूप में हुई थी। मृतक के पिता घनश्याम पुत्र कबूल सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच में सामने आया कि मृतक सचिन का करीबी दोस्त शादाब उर्फ पलकू पुत्र नूर हसन निवासी ढंडेरा सचिन से पुरानी रंजिश रखता था और दोनों नशे के आदी थे। शादाब ने बदला लेने की नियत से पहले सचिन को नशा करवाया और जब वह ज्यादा नशे में हो गया तब उसे राजविहार के पास खेत में लाकर लोहे की रॉड से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान आरोपी शादाब के साथ उसके साथी आमिर पुत्र शाहनवाज व आसिफ पुत्र गुलफाम निवासी ढंडेरा भी मौजूद रहे, जो मृतक का सामान लूट ले गए। वहीं घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति गौतम पुत्र पवन निवासी कर्नल एनक्लेव रुड़की की नजर मृतक और पास पड़ी मोटरसाइकिल पर पड़ी तो वह मृतक की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मृतक की मोटरसाइकिल व घटना में इस्तेमाल लोहे की रॉड व अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। घटना का पर्दाफाश करने में रुड़की एसओजी की भूमिका अहम रही। दिनांक 9 तारीख की प्रातः में जो है अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जो गंभीर जो चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले तो उसकी शिनाख्त के प्रयास टीम द्वारा किए गए। शिनाख्त जो है सचिन और काका के रूप में हुई, जो लोकल ही निवासी है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो मुखबिरी के थ्रू जो पता किया गया, तो पुराने किसी विवाद को देखकर जो संदिग्ध लोग आए उनको राउंड अप किया गया, जो फरार हो गए थे उनको लाया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ में जो है इसमें सादाब और जो है आसिफ और जो मोटरसाइकिल ले गया था व्यक्ति, उसके साथ उनके सभी को कनेक्ट किया गया साक्ष्यों के आधार पर। और ये पता चला कि मौके पर जो है सादाब द्वारा जो है ब्रूटल इस तरह से मर्डर किया गया था एक सुनिश्चित योजना के तहत। और वहाँ पर मौजूद अन्य जो अभियुक्त थे उनके द्वारा वहाँ पहुँचकर पर्स और उसका जो मोबाइल था और पैसे निकाल लिए गए थे और साक्ष्यों को मिटा दिया गया था। सर क्या कारण रहा है? पुराना विवाद 2 साल पहले भी कुछ लेन देन का विवाद था, कुछ मारपीट की घटना भी हुई थी और साथ ही साथ बीच बीच में भी जो है छोटे छोटे प्रकरण चलते रहे। कोई बहुत गंभीर मुद्दा नहीं समझ में आया, किसी कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि नशे के आदी थे अभियुक्तगण और इस कारण जो है नशे के जो इनकी जो मानसिकता थी वो छोटे विवादों को अपने मन में रखकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर पुलिस तो उत्साहवर्धन के लिए 25,000 का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर उत्तराखंड भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया है, उसके रुझान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड भाजपा के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री भी शामिल थे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता का रुझान देखने को मिला है, इससे साफ है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 8 दिसंबर को विधानसभा के नतीजे घोषित होंगे, तब ये पता चलेगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए तो हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में एक युवती ने आत्महत्या कर ली, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं।
कांग्रेस के नेता हीरा सिंह बिष्ट ने सीएम आवास में युवती द्वारा की गई आत्महत्या पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज मुख्यमंत्री आवास में ही युवती ने आत्महत्या कर ली और जिस पर सभी नेता चुप है, मीडिया चुप है। बड़ा अफसोस है। यदि वह मामला झूठ है तो मुख्यमंत्री इसका खंडन करें। एक लड़की की किन हालातों में, किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री आवास में आत्महत्या हुई है, इसकी जांच सीबीआई या सीडीआई से करानी चाहिए। जब मुख्यमंत्री आवास ही सुरक्षित नहीं है तो फिर महिलाएं कहां सुरक्षित होंगी। सरकार सभी मामलों को दबाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आवास पर ही एक लड़की की आत्महत्या हो जाती है और पूरा मीडिया चुप है। बड़ा अफसोस इस बात का है। क्या वो झूठ है क्या? या तो खंडन किया जाए ना, झूठ है कहें तो इस बात का जिक्र नहीं। हम दुनिया की बातें कर रहे हैं, दिल्ली की तो उधर की, ये मामला क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री त्याग पर देना चाहिए। एक लड़की किन हालात में, किन परिस्थिति में स्पष्ट कराना चाहिए ना, क्यों किया? वो तो सीबीआई सीआईडी की जांच का मामला है। इतना गंभीर मामला है जब मुख्यमंत्री आवास या ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है, आत्महत्या की गई। दुनिया भर की धामी जी बातें करते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, उस पर स्पष्टीकरण क्यों सरकार के मामले को दबा रही? तो इसलिए अफसोस मुझे इस बात का, मीडिया ही बहुत दबाव में है। जो एक जन साधारण का इतना बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री का लड़की आत्महत्या कर रही और मीडिया सारा चुप है, सारा मीडिया चुप है। चंद भाइयों ने उसको जरूर प्रचारित किया, लेकिन इससे बड़ी कोई शर्म की बात है? हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है कि मुख्यमंत्री आवास पर क्या देश में मैसेज जा रहा है? हमारा पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा इसका? और इसको कब तक दबाओगे भाई? अंकिता कांड तुमने दबा दिया, वहाँ हमारे पर्वतारोही 32-35 मर गए, उसको तुमने दबाने का प्रयास किया। 200 यात्रा में यात्री लोग मर गए, बिना इलाज के, बिना दवा के, बिना ऑक्सीजन के मर गए, उसको दबाने का काम किया। कुंभ में घोटाला हुआ, उसको दबाने का काम किया। मैं नहीं समझता कि ये केवल दबाने का, अब सारा काम कहाँ है? खनन, उस पर मुख्यमंत्री ऑफिस पूरा लगा हुआ है। खनन के पट्टे किसको दिए, कितने की डील की? क्योंकि 1000 करोड़ रुपए दिल्ली देना है उनको, उनके लिए ही परेशानी है। ये बड़ा चिंता का विषय है। विकास के नाम पर न सड़क, न स्कूल, न अस्पताल, न IIT, न पॉलिटेक्निक अस्पताल, क्या दुर्दशा है? तो ये बड़ा एक गंभीर प्रश्न है जो आप। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।